क्या हाल चाल है यार। मेरा नाम अक्षय मदेख और हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा पॉडकास्ट। एंड आज हमारा जो टॉपिक है, नाउ वील बी डूइंग वन ब्यूटीफुल सी सीरीज अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ड्रीम्स। क्या होते हैं ड्रीम्स, कैसे आते हैं हमें ड्रीम्स, कौन से पर्सपेक्टिव है इन साइकोलॉजी अबाउट ड्रीम्स। और आज हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी आपको अजीबो गरीब सपने आते हैं, जो अच्छे सपने आते हैं, जो बुरे सपने आते हैं, इन सब की बात हम इस पूरी सीरीज़ में करेंगे। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो व्हाट आर ड्रीम्स। देखिए, सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन सपने और बुरे सपनों में यानी नाइट मेयर्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, एक चीज़ बुरी लगती है। लेकिन हमने हमेशा जीवन में सोचा मुझे सपने आते ही क्यों हैं, है ना। क्या है एक ऐसी चीज़ जो मेरे को सपने ला रही है, कुछ तो होगा उसके पीछे। देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। इज इट सुपर नेचुरल फोर्सेस, जो कि हमारे देश के अंदर माना कई बार जाता है कि सपने जो होते हैं वो हमारे को भगवान बताता है। फिर देयर इज़ अ थ्योरी कि एक्चुअली सपने आर नॉट सपने। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने ये डिस्कवरी साइंस पेपर देखा था दैट व्हेन वी स्लीप, अब देखो व्हाट द थ्योरी, हमारी आत्मा, द सोल इनसाइड अस, वो बाहर निकल जाती है एंड इट ट्रैवल्स इनटू अनदर डायमेंशन इन टाइम। वो टाइम से बंधती नहीं है, और जब वो टाइम से बंधती नहीं है, व्हाट हैपेंस इज वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। तभी हमें कई बार ऐसी लगता है कि ये चीज़ मैंने सपने में दे रखी है, क्योंकि एक्चुअली योर जो वो है आपकी आत्मा है, दैट हैज़ एक्चुअली सीन ऑल दैट। बट दैट इज़ वन थ्योरी जो कि साइकोलॉजिकली नॉट सो करेक्ट है। वॉट वी टॉक अबाउट इन साइकोलॉजी इज, जो सबसे पहले मनुष्य जिन्होंने ड्रीम्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात करी, ही वॉज नन अदर दैन सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी थी, और वहाँ पे इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमंड फ्रॉइड। वेरी ब्यूटीफुल बुक। इसके अंदर सिर्फ इनकी बातें नहीं हैं, और भी बहुत से पर्सपेक्टिव्स है अबाउट ड्रीम्स। लेकिन देखा जाए तो सिगमंड फ्रॉइड ने आइसबर्ग मॉडल दिया था हमारी कॉन्शियसनेस का, कि हमारी सबसे ऊपर होती है कॉन्शियस, व्हाट वी आर। सब कॉन्शियस हमारी ऐसी चीज़ है जो हमारे अभी तो दिमाग में नहीं है, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो याद आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल रात को क्या खाया था, तो आप सोचोगे, फिर कहोगे अरे मैंने राजमा चावल खाए थे। सो आपने ये सोचा नहीं था कि इस यूट्यूब वीडियो के अंदर कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि आपने क्या खाया था कल, तो मैं बताऊंगा। नॉट एट ऑल। द मेमोरी वॉज रिजाइडिंग इन द सबकॉन्शियस, इट केम आउट। बट जो आखिरी है, द डीपेस्ट वन, इज वॉट वी कॉल एज अनकॉन्शियस माइंड। एंड दिस अनकॉन्शियस माइंड इज समथिंग विच वी रियली नीड टू टॉक। ये होता है हमारा वो एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी जो कि एक्चुअली हम जिसके बारे में अवेयर भी नहीं होते। ये सारे थॉट्स, प्रोसेसेस, ड्रीम्स, ये सब कहाँ से आते हैं जो कि जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। दीज ऑल कम फ्रॉम आर अनकॉन्शियस। और सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी ज़्यादा बात करी थी अनकॉन्शियस के अंदर अबाउट आर एंगर एंड सेक्सुअल ड्राइव्स। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उन्होंने कहा जो ये अनकॉन्शियस है, हमारे अंदर का एक जानवर है। अगर आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इट्स आर एनिमल इनसाइड अस। वी ऑल हैव एन एनिमल इनसाइड अस, राइट। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई एनिमल चाहता है। देखो, एक एनिमल की कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती है। क्या होती है? खाना, पीना, सेक्स। व्हाट इज वाई सेक्स? कोई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बिना कोई स्पीशी मर जाएगी। और आखिर में कोई कंफर्ट है। हम इंसान जब एकदम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे, हम एक एनिमल बन जाते हैं। वी ओनली एंड ओनली केयर अबाउट दीज इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स, दीज एनिमल नीड्स। यानी भूख। तभी आपने देखा होगा इस दुनिया में लोग भूखे मर जाते हैं, अगर भूख के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। और आपने क्या देखा है इस दुनिया के अंदर? हमने देखा है कि कई लोग, जैसे केदारनाथ में हुआ था, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पागल हो गए, दे हैव एक्चुअली slapped each other, they have fought with each other for just one roti. This actually happens a lot. सेक्सुअल ड्राइव्स की अगर हम बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक जो हम बात नहीं करते, बट दैट रिजाइड्स इन आवर अनकॉन्शियस। तो व्हाट हैपन्स इज, ये जो नीड्स हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि ये जो नीड्स है ना यार, these needs actually are inside us and we really want to fulfill them. Every human wants to satisfy his hunger need, thirst need, sexual needs. Everyone does want to. लेकिन ये जो नीड्स हैं, ये अनकॉन्शियस की है। एंड अनकॉन्शियस ये हमें बताता है अबाउट दीज नीड्स। और अगर वो इन नीड्स के बारे में हमें नहीं बताएगा तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। सो देयर नीड्स टू बी अ वे।
अगर आपको सपोज आप गलती से कभी सुबह उठे और आपको एकदम से पता चल रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जीज हैं एंड यू आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू समवन जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, यू विल गेट इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो अनकॉन्शियस बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यूज़ करती है. अनकॉन्शियस यूज़ करती है द पावर ऑफ ड्रीम्स. ड्रीम्स आर अ वे बाय विच आर अनकॉन्शियस गिव्स अस ऑल द राइट नॉलेज कि भैया दीज आर योर नीड्स विदाउट इवन टेलिंग अस कि मेरी ये नीड्स हैं. हाउ डू यू नो? आप कभी भी एक साइकोलॉजिकल, आप कोई भी ड्रीम को ड्रीम एनालिसिस में देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स के अंदर आपको कोई ना कोई एक हिडन डिज़ायर, एक हिडन इंस्टिंक्ट, एक हिडन फियर कहीं ना कहीं दिख जाएगा. फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, आपको कभी ना कोई सेक्सुअल सपना ज़रूर आया. आपको एक ऐसा सपना आया कि आप एक ऐसे बंदे के साथ एक सेक्सुअल पोस्चर में हो या पोजीशन में हो या कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट कर रहे हो जो आपने कभी सोचा नहीं था, बट इट हैज़ हैपेंड विद यू और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो. वेल एक्चुअली दैट ड्रीम डज नॉट सिग्निफाई दैट यू आर अ बैड ह्यूमन, यू हैव डर्टी थॉट्स, नॉट एट ऑल. इट टेल्स कि आपका सबकॉन्शियस, आपका अनकॉन्शियस आपको बता रहा है कि ब्रो यू हैव दीज नीड्स एंड आई रियली वॉन्ट यू टू फिलफिल दीज नीड्स. अब वो उसका बताने का तरीका होता है, वो जानबूझ के घुमा के दिखाता है. इट डज नॉट टेल यू सीधा कि यू नीड सेक्स. इट ओनली शोज़ यू अ पाथवे कि हाँ मे बी यू नीड समथिंग लाइक दिस. कई बार हमारे फियर्स होते हैं. मुझे आज एक सपना आया कि मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं दे आर इन अ बहुत ही बुरी कंडीशन, कोविड के मारे नियरली सब आर एट अ डाइंग स्टेज. क्या ये बताता कि ये फ्यूचर है? नॉट एट ऑल. दिस टेल्स दैट द कोविड का फियर हैज़ रिजन बैक इन साइड माई अनकॉन्शियस. और अनकॉन्शियस के अंदर एक फियर आ चुका है मेरी कि डैम दिस थिंग माइट टेक आवर लाइव्स. तो जो भी हमारे ड्रीम्स हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है टू द थिंग्स विच वी फील इन आवर लाइफ, टू द थिंग्स विच वी रिक्वायर इन आवर लाइफ. और एक और बताता हूँ मैं आपको, सेक्सुअल ड्रीम्स की बहुत इंटरेस्टिंग बात है. जैसे कि अगर हम बात करें, आपका एक पार्टनर है, राइट, लेकिन आपको किसी और इंसान के साथ सेक्सुअल ड्रीम आ जाता है. व्हाट डज इट से? It does not say that you are attracted to that person, not at all. It tells that your unconscious has seen a way out कि bro you need some amount of sexual outgoing energy. मेरे को अपना सेक्सुअल उसको निकालना है एनर्जीज को बाहर, और वो कोई भी तरीका दिखा देगा, कोई भी तरीका दिखा देगा. इसको समझने के तरीके होते हैं. आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जिनको सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं लेकिन वो परेशान है उनसे. वो परेशान इसी वजह से बिकॉज मे बी दे आर नॉट चैनलाइजिंग आउट देयर सेक्सुअल एनर्जीज एंड दैट इज़ वाई दोज ड्रीम्स आर कमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस बार बार सिग्नल कर रहा है भाई यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस. समझ रहे हो? सिमिलरली वी ऑल हैव सम फियर्स रिजाइडिंग इनसाइड अस, और वो सारे फियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे उसमें होते हैं. कई बार वेरी बिजार सपने भी होते हैं, उनकी बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे. लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे नीड से जुड़ा हुआ है. और अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, सपोज़ आपको किसी के मरने का सपना आ रहा है. इट डज़ नॉट सिग्निफाई दैट यू वांट दैट पर्सन टू बी डेड. इट सिग्निफाइज कि हो सकता है आपकी अनकॉन्शियस इज प्रिटी मच अटैच टू दैट पर्सन दैट इट डज़ नॉट वांट दैट पर्सन टू डाई. आपकी अनकॉन्शियस को एक इनसाइड फियर है कि अगर ये बंदा आपसे दूर हो गया तो आपका क्या होगा. तभी हम कई बार कुछ ऐसे सपने देखते हैं, सपोज़ कि आपकी किसी से शादी हो रही है और आपका वो सपोज़ का आपका स्पाउस है या आपका कोई पार्टनर है जिससे आपकी शादी हो रही है और सडनली वो शादी हो नहीं पाती कंप्लीट. ऐसा क्यों होता है? दिस एक्चुअली हैपन्स ड्यू टू ऑल द हिडन फियर्स इनसाइड अस, ड्यू टू ऑल द फियर्स इनसाइड अस कि हाँ भाई ऐसा तो कुछ हो सकता है मे बी. सो फियर्स, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज, सेक्शुअल ड्राइव्स, एंगर ड्राइव्स, ऑल दीज नीड्स, ऑल दीज फियर्स जो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर दबे पड़े हैं, दे मोस्ट ऑफ द टाइम गेट अ चैनल आउट इन द फैक्ट ऑफ ड्रीम्स. वो ड्रीम्स को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम टू रीच आउट टू अस एंड दैट इज़ हाउ ड्रीम्स आर फॉर्म्ड. लेकिन क्या ये एक अकेली एक्सप्लेनेशन है? नॉट एट ऑल. हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे और क्या तरीके हैं ड्रीम्स को देखने के और कितने अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स होते हैं. आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो टू आवर चैनल साइको प्रोडिजी. बहुत सारी हम वीडियोज़ लाते रहते हैं. आपको जो भी मन में पसंद हो कमेंट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. आई वाज अक्षय शर्मा. जय हिंद, जय भारत.